पाती। अरे साचा बात लिखी भेजूं तब पाती। अगर मैं सच्ची लिख देता हूं तो होगा क्या? अरे तू कहिया होए सनाती। मेरी पाती मिलते ही पूरा मेरा ब्रज समाप्त हो जाएगा। क्यों? सच्ची बात यह है कि अब मैं वृंदावन कभी नहीं जाऊंगा। और इस पाती में मैं लिख देता हूं कि मैं वृंदावन नहीं आऊंगा तो चिट्ठी मिलते ही मेरा वृंदावन समाप्त हो जाएगा। और या तो सच्ची लिखें या फिर झूठी लिखें। अगर झूठी लिखता हूं तो तुम्हारे लिए मैं तो परमात्मा हूं। अब परमात्मा ही झूठ बोलेगा तो बाकी बात है। तो कह रहे हैं कि नहीं है। और झूठी लिखता हृदय का दराई घबरा रहा है। क्यों? साथी जाई मर जात रे नसाई। नहीं आने सच लिख नहीं सकता, झूठ लिख नहीं सकता। अब तीसरा रास्ता कौन सा बचा? झूठी सांची मिला के लिख दो। हैं? झूठी सांची मिला के लिख दो। तीसरा रास्ता तो यही है। तब कहा सुनो उद्धव जी, झूठो सांच मिली कराऊं निदान। अब झूठी सांची अगर मिला के लिख देता हूं तो क्या होगा? आस ही आस सजन सब पाना। पहला डंडा पड़ा। बोलो उद्धव जी क्या लिखें? सच लिख नहीं सकते, झूठ लिख नहीं सकते, झूठी सांची मिला के लिख नहीं सकते। अब क्या करें? उद्धव ने कहा ऐसा है? कन्हैया बोले ऐसा ही है और इससे ज्यादा गहराई है। लिख दो आप। मैं समझा। पाती को उत्तर लिखन बैठे श्री घनश्याम। और चिट्ठी लिखने के बाद अब तो वर्मा जी कहाँ चिट्ठी है? अब तो कान पे चिट्ठी। तक से दी अमेरिका से बात करो, कहीं से भी बात करो, लेकिन चिट्ठी में बड़ा रस होता था। जब हम नौकरी पे थे और लेह लद्दाख में मेरी पोस्टिंग थी, कहीं भी पोस्टिंग कहीं भी हो, बाहर रहे हो आप, तो उस बरबन में बैठे हुए जब चिट्ठी आती थी डाक से तो सभी भागते थे अपनी अपनी चिट्ठी खोजने के। और होता क्या था पता है? जो चिट्ठी में आनंद था वो इसमें नहीं है। जब तक दूसरी चिट्ठी नहीं आ जाती थी तब तक रोजाना उसी चिट्ठी को पढ़ते रहते, उसी चिट्ठी को पढ़ते। अब कन्हैया चिट्ठी लिख रहे, लिखी पाती को उत्तर लिखन बैठे श्री घनश्याम। लिखनो हो यहाँ नाज़ निज। जहां पर अपना नाम लिखना था वहां गोपी का नाम लिख दिया। अपना मुकुट उतारा, पीतांबर लिया, उद्धव के गले में डाला और लिपट के कन्हैया रोने लगे। उद्धव एक बात का ध्यान रखना भैया, तुम मथुरा वाले हो और वृंदावन की प्रेम की गली में जा रहे हो। अपने ज्ञान की पोटली को जरा संभाल के खोलना। उस प्रेम के रेत में आपका ज्ञान कहीं बिखर न जाए। बोलिए गोविंद भगवान। विदा कर दिया, विदा कर दिया। उद्धव जी चले, वही रथ है। अक्रूर जी जिस रथ में लेकर गए थे कन्हैया को वही रथ है। उद्धव जी बैठे हैं और सोचते जा रहे हैं। पाती तो रख ली जेब में। क्या खेल है ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो मेरा ज्ञान फेल हो रहा है। सुखदेव जी कहते राजन, जेते जेते ऊतो वृंदावन के निकट याद, जेते जेते हाथ देख देख के
कृष्ण वृंदावन के निकट जा रहे हैं। हाल क्या हो रहा है? कहूँ दृष्टि जाए, कहूँ दृष्टि जाए, कहूँ मन, कहूँ चित्त जाए। कहीं मन है, कहीं दृष्टि है, कहीं चित्त है। फट गया उद्धव का सारा खेल जो ज्ञानी है। कहूँ मन, कहूँ गया चित्त जाए, और रोम रोम प्रेम के प्रताप से मसाल भय। कहूँ पग धरत, कहूँ पग धरत, कहूँ को कहूँ जाय पर, और जागत भय सब जागत के ख्याल भय। वे निर्मोही हाल चाल पूछवे कुछ जाय रहे, उनके ही हाल चाल राह में निढाल भय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये 51 रुपये मुझे और हमारे पूरे मंडल को सम्मान किया है। 13 नंबर अबे ना है कल ले, और 51 रुपये पूरे मंडल को हमारे को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किए हैं आदरणीय पूर्व प्रधान जी, जो टाइगर के नाम से मशहूर हैं। नाम मालूम ना है तो टाइटल तो मालूम ही है। भगवान से कन्हैया से जिसकी मैं गाथा कर रहा हूँ, उससे आशीर्वाद की कामना। भगवत प्रेमी जब चले उद्धव आगे को, अब विचार करते हैं, कन्हैया ने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया, चलो देखता हूँ। और चलते चलते वृंदावन की सीम में आ गए। संध्या का समय है, गोधूल की बेला है। राजन परीक्षित वो ग्वाल समय से पहले गायें ले आते हैं, और उसी चक्रोड़ के दोनों तरफ, उस दड़े के दोनों तरफ बैठ जाते हैं, गायों को खड़ा कर लेते। इसी से हमारा कन्हैया गया था। परसों की कह गए हमें वापस भेज दिया उस निठुर ने, लेकिन हमारी खबर नहीं ली। इस तरह से बैठे बैठे मथुरा की तरफ टकटकी लगाए देख। अचानक रथ को आता हुआ देखा तो उन गाल में और ग्वाल है जो कन्हैया को सबसे ज्यादा प्यार करता था। सुखदेव जी कहते राजन, सब ग्वाल तो टकटकी लगाए रथ को देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया बे रथ लग रहे हो, आज तो हमारा कन्हैया आ रहे हो है। जब इतनी बात सोची, ग्वाल बैठ गए कि चलो मैं तो मोड़ो फेर के बैठ जाऊंगा, बात ही नहीं करूंगा जब तक मुझे मनावे हो न, तब तक जाने हमें बहुत परेशान करो बैठे। रथ आया नजदीक और ग्वाल गाने लगे, कन्हैया अरे निकतर सन दे जा श्याम, हम और कुछ नहीं मांगते, तेरे दर्शन की भीख मांगते। अरे निक दर्शन दे जा श्याम रे, तेरी प्यारी लगे बसुरिया। कन्हैया तूने हम संग प्रीति लगाई, और तद लूट लूट के खाई। अरे तद लूट लूट के खाई, पन पन भ्रमत रहे, पन पन भ्रमत फिरे, घनश्याम रे तेरी प्यारी लगे बसुरिया। अरे तेरी श्याम
भगवान की जय, बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। भक्तों, अब रथ जैसे ही बराबर में पहुंचा, ग्वालों ने रोक लिया और देखा ये तो कन्हैया नहीं, ये तो कोई और है। भैया हमारे लाला को कहाँ छोड़े आए? उद्धव जी कहने लगे, मैं तुम्हारे लाला को ही संदेश लेके आया हूँ। मेरा नाम उद्धव है, मोए मैया यशोदा और बाबा नंद को भवन बताई। तो ये हाल पूछते ही ग्वाल रोने लगे, कहने लगे, अरे उद्धव क्या पूछते हो मैया यशोदा के भवन को, बाबा नंद के भवन को? ये देखो जल बहता हुआ आ रहा है, ये किसी नाली का जल नहीं है, ये मैया यशोदा के आंसुओं का जल है। जिस दिन से कन्हैया गया धार बहती रही है, अब तो ये और एक धार ही बन गई यमुना जी में मिलने के लिए। ये धार जिस घर के ले जाती है उसी दरवाजे पे चले जाना, मैया मिल जाएगी। भक्तों, उद्धव जी ने रथ रोक दिया, छोड़ दिया पीछे, मैं पैदल जाऊंगा। जिसकी अश्रुधारा से मैया यमुना द्रवित हो रही है। जाते किसी सखी ने आवाज लगाई, क्योंकि मुकुट धारण किया हुआ है मोर का उद्धव जी ने, मैया ऐसा लग रहे हो तेरो लाला आ गयो, तेरो कन्हैया आ गयो। मैया अंदर से भागी, तो भागी, दोनों हाथ खुल गए और एक झलक तो देखी है, आंखें बंद हो गई। मेरो लाला आ गयो, मेरो कन्हैया आ गयो, मेरो कनुआ आ गयो। जाके उद्धव से लिपट गई, बाबा नंद पीछे पीछे आ गए। सुखदेव जी कहते, राजन देख देख क्या हाल है उस परमात्मा की लीला। अरे कन्हैया, मैया उद्धव की छाती से लिपट कर अपना बखान कर रही है। अरे कन्हैया तू इतना निठुर है गयो, मोई छोड़ के चलो गयो, तो जब बूढ़ी मैया की याद न आई, मैंने तो उंगली पकड़ के चलवो सिखायो, और जब मेरे हाथ पैर थक गए तू मोई छोड़ के धायो। तेरे लाला तो ये सब परमात्मा कहते हैं। अगर परमात्मा है तू तो भी इतना निष्ठुर क्यों हो गया कि परमात्मा भी अपने बूढ़े भक्त की देखभाल करते, तूने तो मोह पे सराय दे। सुखदेव जी कहते, राजन बाबा नंद आए, पीठ दोनों कंधे पकड़े मैया के। उद्धव ने कहा, मैया होश संभाल, मैं तेरा कन्हैया नहीं हूं, मैं उसका सखा उद्धव हूं। बाबा नंद कहने लगे, उद्धव जी थोड़ी देर और तुम कन्हैया ही बने रहते तो इस दुखिया के दिल की भड़ास तो निकल जाती, कुछ आंसू निकल जाते तो हृदय हल्का हो जाता। जिस भी पीतांबरधारी को ये देखती है इसी तरह से लिपट जाती है। मैया ने आंसू पहुंचे ऊपर मुंह उठा के देखा, तुम उत्तम, चलो कोई बात ना है, लाला लाला ना आयो, लाला को सखा तो आयो। भवन में ले गई, बिठा लिया और कहने लगी, उद्धव और कोई बात नहीं, उसको तो मां मिल गई, लेकिन मुझे बेटा कहां से मिलेगा? अरे वो परमात्मा है तो अपने जैसा एक बेटा मुझे भी दे जाता जिसके सारे में जी लेती। उद्धव क्या मालूम थारे मोए धोखा दे बोला और कोई जाएगा गोपाल।
संदेश ले जाए। अरे उद्धव, अब तो संदेश ही आएंगे, वो नहीं आएगा मैं जानती हूँ। लेकिन एक काम करो उद्धव जी, मैया ने कहा आप मुझे चुपचाप ले जा करके और मथुरा की गली में बिठा दो। कहाँ? मथुरा की उस गली में जहां से श्याम निकलता हो, मैं उसके दर्शन कराऊंगा। निक उद्धव कृपा करो और मोय मथुरा तक पहुंचइयो। उद्धव कृपा करो मोय मथुरा तक पहुंचइयो। और कौन गली मेरो लला बसत है युक्ति बताई दइयो। अरे क्या लुक छिपी के मिल आऊंगी। रोऊंगी नहीं, चिल्लाऊंगी नहीं, और काना कलुआ बलुआ कहेंगे नाय डकराऊंगी। एक काम करो, बड़ा एहसान होगा। अरे क्या भटकती डोलू में गलियन में, और कब होई बाबू दिवस लला मेरो आवे आंगन में। ज्ञानी हो, कौन गली मेरो श्याम बसत है पतो बताए दइयो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सारी रात हाल चाल पूछते मिले। उद्धव ने कई कथाएं सुनाई। मैया ऐसो नाए कि देवकी कोई लाला है, वो तेरो लाला है। एक दिन मैया देवकी ने खाने में माखन और मिश्री रख दिया। कन्हैया ने थाली ठुकरा दी और खंबे से लिपट के रोया कि माखन मिश्री मैया मेरे लिए मत रखियो। मैंने माखन मिश्री यशोदा मैया के हाथ से खायो, दूसरे के हाथ से ना खाऊं। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ महाराज। हेलो हेलो, आज माता के मंदिर यानी माता के आंगन में ये नमा दिन कथा का आयोजन हो रहा है। ये लास्ट दिन है, अंतिम दिन है। कल इसी मैया के आंगन में भंडारा होना है। तो मैं समस्त गांव से अपने से अनुरोध करूंगा, कृपया करके आज जो अंतिम दिन है उसमें कथा पंडाल में आकर के कथा सुने, पंडाल की शोभा को बढ़ाएं। कृपया ध्यान दें, धन्यवाद। और हमारे गुरुजी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़ी रमणीक कथा सुना रहे हैं। इसी माध्यम में जिन दानदाताओं ने अपनी पवित्र कमाई में से धन भंडारे के लिए दिया है, वो इस प्रकार है। 1 से 1 रुपया विजयपाल सिंह रामायण वाले सेवर, जोरदार तालियों से स्वागत, बहुत तालियों से स्वागत। क्या प्रेमवती ढीली पड़ गई? प्रेमवती तालियों से स्वागत, दोनों हाथ जोड़ के। हाँ, तो 1001 रुपया फतेह सिंह यजपति महाराज। सुनो, 1001 रुपया 21 किलो गेहूँ। ये हमारे मध्य में बैठे हैं, इन्होंने कथा में अपने यजपति की भूमिका निभाई है। वो है फतेह सिंह सनव श्री चंपत सिंह ग्राम सेवक। 1 से 1 रुपया आसाराम प्रजापति सनव श्री तेजपाल सिंह प्रजापति सेवक। 2 से 51 रुपया
मैगेंद्र कुमार टिर्री वाले सरब श्री रामलाल ग्राम सेवा, जोरदार तालियों से स्वागत। 501 रुपया 21 किलो गेहूँ चंदन सिंह हलवाई सरब श्री जानकी प्रसाद ग्राम सेवक। 1 से 1 रुपया 11 किलो गेहूँ कालीचरण सरब श्री हरप्रसाद महात्मा जी सेवक। और आपके बीच में बैठे हमारे कालीचरण सिंह रहमतुल्लाह माफी, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। भैया जी ने ओम प्रकाश जी का जो भजन गाया कि मानव जीवन अनमोल है, इसी पर खुश होकर के उन्होंने 21 रुपया भंडारे में दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 1101 रुपया 21 किलो गेहूँ विकास कुमार सनब श्री मुरली सिंह दिल्ली वाले सेवक। 251 रुपया अनार सिंह होमगार्ड सनब श्री जमला दास ग्राम सेवक। 201 रुपया 5 किलो गेहूँ अनिल कुमार सनब श्री सुषपाल जी सेवर, जो हमारे मामा जी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपया प्रेम सिंह टेलर सनब श्री नेकराम ग्राम सेवक। 1 से 1 रुपया प्रदीप कुमार सनब श्री 1 से 1 रुपया प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू सनब श्री बीरबल बादशाह सेवर। जोरदार तालियों से स्वागत। 501 रुपया प्रेमवती धर्मपत्नी यशवी सिंह यानी मुखिया ग्राम सेवक। 51 रुपया दिव्या अध्यापका जूनियर प्राइमरी हाई स्कूल सेवर की तरफ से बहुत